Life may lie in music. Music may lie in life. You want to be free. मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवझायाणं, नमो लोये सवसाहुणं, मोक्ष मार्गस्य नेतारं, हेतारं कर्म बुभ्रतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्ष शास्त्र तत्वार्थ सूत्र आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित यह अद्भुत ग्रंथ है। सूत्रों के माध्यम से हम पूरे जिनागम को जान रहे हैं, पूरे विश्व को जान रहे हैं, विश्व की व्यवस्था को जान रहे हैं। सात तत्वों का वर्णन अलग अलग अध्यायों के माध्यम से किया है आचार्य ने। इसमें आश्रव तत्व का वर्णन चल रहा है हमारा छठवें अध्याय में। छठवें अध्याय में हमने आश्रव कैसे होता है और आश्रव किन किन का होता है, और जिन कर्मों का आश्रय होता है वो कौन कौन सी प्रकृतियों का आश्रय किस किस रूप में होता है, किन किन परिणामों से होता है, यह चर्चा हमारी चल रही है। अभी हमने देखा तीर्थंकर नाम कर्म के आश्रय का कारण, और उसके बाद उच्च गोत्र और नीच गोत्र के आश्रय का कारण हमने समझा अभी। तो ये गोत्र कर्म के आश्रय के कारण ये दो सूत्र कौन बिना देखे बोल सकता है? आवाज आ रही? दो सूत्र बोलना है। जिन्होंने याद कर लिए हैं पहले वो हैंड रेस कीजिए, नहीं तो फिर पढ़कर सुनाएंगे। चलिए तो ठीक है, पढ़कर कौन सुनाएगा? चलिए शोभा जी पढ़िए। दीदी जय जिनेन्द्र। हम्म। परमात्म निंदा निंदा प्रशंसे सद सद्गुणोक्ष छादनोद भावने चा नीचैर गोतस्य हम्म। तद विपर्यो नीचैर दत्त युत दत्यनुत सेकौ चोत्रस्य। हाँ ठीक है, बढ़िया। हाँ बिना देखे शायद सुषमा जी ने याद किया है, बोलिए सुषमा जी। दीदी जय जिनेन्द्र। पर हम्म। परात्म निंदा प्रशंसे सद सद गुणोच्छादनेद भावने भावेन च नीच गोत्रस्य। और हम्म। दूसरा है तद विपर्यो नीचेर वृत्यु वृत्युनुत सेकौ चौत्रस्य। बहुत बढ़िया। आच्छादनोद भावने, है ना? हाँ ठीक है, सही। अच्छा, बढ़िया। थोड़ा भी पक्के नहीं हुए ना। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। तो आपने क्या जितना अभी अपना हमारा चल गया है उतने सब याद कर लिया आपने? हाँ और अभी पूरे सब। पिछले अध्याय के याद है या भूल गए? दीदी याद है पूरे। अरे क्या बात है, तो एक दिन ऐसा लगेगा हमारा कि सुनेंगे आपसे, जिन जिन को याद है उन उनसे सबसे सुनेंगे हम्म, हम। जितने हमारे सूत्र हो गए, मतलब जितने अध्याय हो गए हैं उनके भी सुनेंगे। चलिए, हमने ये उच्च गोत्र और नीच गोत्र की बात की थी, तो पहले 25वें सूत्र में नीच गोत्र की बात की थी हमने। नीच गोत्र के कारण क्या क्या है बंधने के? नीच गोत्र कर्म जो है, गोत्र कर्म दो प्रकार का है, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। नीच गोत्र कर्म के आश्रय के कारण क्या है, सुलोचना आंटी? जय जगन दीदी। हम्म। दूसरों की निंदा, अपनी प्रशंसा, दूसरे के गुणों को छिपाना और अपने गुणों को प्रसिद्ध करना, ये नीच गोत्र कर्म का आश्रव है। बहुत बढ़िया, हम्म, बिल्कुल सही बोला।
ये 4 पॉइंट है नीच गोत्र कर्म के आश्रय के। उच्च गोत्र कर्म के आश्रय के कौन कौन से कारण हैं, मंजू जी? जयश्री दीदी। हम्म। दीदी फोन आ गया कोई, तो मैं आपकी आवाज नहीं सुन पाई। अरे, कुंद प्रभा जी बोलिए। दीदी जय जिनेन्द्र। हम्म। दूसरों की प्रशंसा करना, अपनी निंदा करना, मतलब और दूसरों के अच्छे गुणों को प्रकट करना, और जो दूसरों में मतलब दूसरों के जो बुरे गुण हैं उनको ढांकना, नहीं। और हाँ ठीक है। हाँ, जो दूसरों के विपरीत गुण हैं उनको ढांकना, और अपने अपने गुणों जो अपने अच्छे गुण हैं उनको नहीं बताना, ये सब अ, उच्च उच्च गोत्र कर्म के कारण है, ठीक है, आश्रम के आप कारण है। बताएं, आपने दो और रह गए हैं। दो और कौन बताएगा? अनीता जी। चलिए अनुज जी, भाई साहब बोलिए। दीदी जय जिनेन्द्र। हम्म। पर प्रशंसा, आत्मनिंदा, नम्र वृत्ति होना, मद हाँ। का अभाव होना। हाँ, ये दो और ऐड करना उसमें, नम्र वृत्ति और अभिमान का अभाव। बिल्कुल सही बताया आपने। मतलब वो जो चार पहले बताए थे वो तो है ही, और उसके अलावा दो और हैं ये। इस तरह से कुल 6 पॉइंट्स में हम ये देख सकते हैं कि उच्च गोत्र कर्म के आश्रय के कारण क्या है। दूसरों की प्रशंसा, अपनी निंदा, दूसरे के जो गुण हैं उनको प्रकट करना, अपने गुणों की चर्चा भी नहीं करना। चार तो यही हो गए। इसके अतिरिक्त नम्र वृत्ति और अभिमान न करना। कल मद की बात की थी हमने, 8 मद की बात की थी ना, तो वो 8 मदों की मतलब उनका अभिमान नहीं करना किसी भी तरीके से। किसका अभिमान? रूप, बल, तप, बल, प्रभुता, इन सब का अभिमान नहीं करना। अब एक बात और चली थी हमारी कि क्या किस किस किसके कौन कौन से गोत्र होते हैं, किस जीव का कौन सा गोत्र होता है। तो उसमें देव, आयु और मतलब समझ लीजिए नीच गोत्र तो है सब नारकियों की। नरक में सब नीच गोत्र है सभी का। और तिर्यंच में सबका नीच गोत्र कहलाएगा। एक इंद्रिय से, हाँ, हाँ। और लब्धि जितने भी देव पर्याप्त तक मन। जितने भी देव हैं वो सब उच्च गोत्र में है। चार गतियां है ना, तो देव गति उच्च हम्म। गोत्र है, नरक गति, तिर्यंच गति नीच गोत्र में है। ठीक है, अब जो भोग भूमि के मनुष्य हैं वो भी उच्च गोत्र वाले होते हैं सभी, क्योंकि सारी साताएं होती है उनके पास। सब परिणामंद कषाय वाले होते हैं, वो उच्च गोत्र वाले होते हैं। और जो मनुष्य गति के जीव हैं उनके दोनों गोत्र हो सकते दोनों हैं, तरह। उच्च गोत्र भी और नीच गोत्र भी। ठीक है, ये हमारी कल कल की चर्चा हुई थी। और एक बार इसमें से पढ़ लेते हैं हम, इसमें कुछ विशेष हो तो। ये उच्च गोत्र के जो आश्रय के कारण है उसको हम समझ लेते हैं। अ, अपनी निंदा करना, अन्य की प्रशंसा करना, अपने गुणों को छिपाना, अन्य के अच्छे गुणों को प्रकट करना, मद रहित तो गुणवान पुरुषों की विनय करना, कुल जाति, बल, रूप, ज्ञान, तप, प्रभुता, ऐश्वर्य में अधिक होने पर भी अपनी उच्चता प्रकट नहीं करना, अन्य की अवज्ञा रूप हास्य नहीं करना, अन्य की निंदा नहीं करना, अपवाद नहीं करना, अभिमान रहित होकर धर्मात्मा पुरुषों की विनय सहित पूजा करना, धर्म के कारणों का बड़ा आदर करना, धर्मात्मा व्यक्तियों को देखते ही उठ खड़े होना, अंजुलि जोड़ना, नम्रीभूत हो उनकी वंदना करना, अन्य के दुख मेटकर उन्हें साता देना, अभी अन्य में नहीं पाए जाने वाले अन्य व्यक्तियों में दुर्लभ अच्छे गुण स्वयं में होने पर भी उद्धत रहना। उद्धत रहना मतलब उसकी चर्चा भी नहीं करना, उसको दिखाना नहीं। जैसे भस्म में ढकी हुई अग्नि अपने गुण को प्रकट नहीं करती,
जैसे कोई अग्नि है और वो अपने गुण को प्रकट नहीं करती है क्योंकि वो भस्म से ढकी हुई है, उसी प्रकार पर उसमें है तो सही चिंगारी, उसमें है तो सही अग्नि। ऐसे ज्ञानी जीव के भी अंदर तो है, गुण तो है, पूरे ऐसे गुण है जो और किसी के पास भी नहीं है गुण, लेकिन फिर भी वो उसको प्रकट नहीं करता है। अपनी लघुता रूप प्रवर्तन करना इत्यादि भावों से उच्च गोत्र का आश्रव होता है ना। कि हम हमको क्या लगता है कि हमारे में ये गुण है तो हम दिखाएंगे ना, क्यों नहीं दिखाएंगे? तो दिखाओ आप, लेकिन उससे नीच गोत्र का आश्रय होगा। यदि उच्च गोत्र में जाना है अगले जन्म में, तो अपने गुण छुपाओ, कितने भी गुण हो आप में, किसी भी तरह का गुण हो, बहुत अच्छे वक्ता हो आप, बहुत अच्छे सिंगर हो आप, तो उसको छुपाओ। दिखना होंगे तो लोगों को वैसे ही दिख जाएंगे, आपको दिखाने से कोई मतलब नहीं। यदि आपका दिखाने का परिणाम है तो आप नीच गोत्र के आश्रय का कारण उत्पन्न कर रहे हो खुद ही। और यदि आप में गुण है और आप लघु बने हुए हो, खुद सबसे विनम्र बने हुए हो, तो वह आपका उच्च गोत्र कर्म का आश्रय होगा। अब 26वें नंबर का सूत्र नहीं, 25 और 26 27। हुए कल। 27 नंबर का अंतिम सूत्र है 6वें अध्याय का। सबसे छोटा लग रहा है मुझे ये अध्याय, बहुत जल्दी पूर्ण हुआ है ये अध्याय, है ना। अंतिम सूत्र पर बहुत जल्दी पहुंच गए इसमें हम। अंतराय कर्म के आश्रव का कारण, पेज नंबर 450। मिल गया सबको? आज भी आवाज नहीं आ रही क्या सरिता जी? दीदी आ रही है। जैसे आ रही है। आज हम्म। मैंने लेट शुरू किया है, थोड़ा खाना लेट हुआ आज। हाँ, चलिए देखिए 27 नंबर का सूत्र पेज नंबर 450 पर। अंतराय कर्म के आश्रव का कारण विघ्न करण मंतरायस्य, विघ्न करण मंतरायस्य। अब ये वाला सूत्र बोलना है सबको एक साथ, ठीक है, क्योंकि अंतिम सूत्र है और सब बोलना चाहते हैं। तो मैं क्या कर रही हूं, सबको अनम्यूट कर रही हूं एक साथ। पर आप लोग सब तालमेल मिलाकर एक साथ बोलना। ऐसा नहीं कोई कोई पहले बोल रहा है कोई बाद में बोल रहा है, ऐसा नहीं बोलना है सबको। बल्कि ऐसा करते हैं कि मैं 3 बोलूंगी, उसी उसी समय आपको शुरू करना है, ठीक है। हम्म। विघ्न कर्म वन, मंत्रालय। अभी कोई नहीं बोलेगा। 1 2 3। ठीक। विघ्न विघ्न करण करण मंत्रालयस्य। मंत्रालयस्य। बहुत बढ़िया, बहुत विघ्न अच्छी करण बात। मंत्रालयस्य। विघ्नकरण मंत्रालयस्य। मंत्रायस्य। विघ्न करण मंत्रालयस्य। विघ्नकरण विघ्नकरण विघ्न करण मंत्रालयस्य। हाँ जी, ठीक है। विघ्नकरण ये सब मंत्रालयस्य। अंतराय का कारण क्या है? बोलो। विघ्नकरण विघ्न करण मंत्रालयस्य। मंत्रालय। ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए अब इसका सामान्य अर्थ क्या है सूत्र का। विघ्न करणम, दान लाभ भोग उपभोग तथा वीर्य में विघ्न करना, सो अंतराय से अंतराय कर्म के आश्रव का कारण है। विघ्न करणम, इसमें तो एक ही चीज दी है, तो किसमें विघ्न करना? तो दान लाभ भोग उपभोग और वीर्य में विघ्न करना, सो अंतराय कर्म के आश्रव का कारण है ना। इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि दानादिक में विघ्न करना। अब दानादिक में सब आ जाएंगे, दान लाभ भोग उपभोग और वीर्य, ये पांचों आ जाएंगे। टीका। हाँ जी, टीका। इस अध्याय के 10 से 27 तक के सूत्रों में कर्म के आश्रव का जो कथन किया है वह अनुमान संबंधी नियम बताता है। 10 से 27 तक के सूत्रों में, अब देखो 10 से 27 तक के सूत्रों में मतलब जो हमारे ये शुरू हुए थे ना अलग अलग कर्म के, कौन सा 10वां सूत्र देखिए, ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के आश्रव का कारण। तो वहां से लेकर 27 तक के सूत्रों में कर्म के आश्रव का जो कथन किया है वह अनुमान संबंधी नियम बतलाता है। मतलब ऐसा अनुमान है कि इन इन परिणामों से ये
हो सकते हैं, क्योंकि हो तो रहा है। प्रति समय कितने कर्मों का बंध हो रहा है, कितने कर्मों का आश्रय हो रहा है? अभी इस समय कितने कर्मों का आश्रय हो रहा है हमारे? हाँ, अरे आप लोग इशारा करके भी बोल सकते हैं। हाँ, 7 कर्मों का आश्रय हो रहा है प्रति समय, और इस समय भी हो रहा है। तो 7 कर्मों का आश्रय हो रहा है, तो हमने जब बोला था कि इन इन परिणामों से ज्ञानावरण करना, दर्शनावरण कर्म का आश्रय हो रहा है। तो जब वो परिणाम चल रहे हैं, तब केवल क्या 2 ही कर्मों का आश्रय हो रहा है, कि तब भी 7 कर्मों का आश्रय हो रहा है? पर उसमें बाइफरकेशन कर दिया गया है कि इन इन परिणामों से इन कर्मों का आश्रय है, इन इन परिणामों से इन कर्मों का आश्रय है। तो इसलिए वह अनुमान संबंधी नियम बतलाए। जैसे किसी पुरुष के दान देने के भाव में किसी ने अंतराय किया, तो उस समय उसके जिन कर्मों का आश्रय हुआ, यद्यपि वह 7 कर्मों में बट गया, तथापि उस समय दानांतराय कर्म में अधिक अनुभाग पड़ा और अन्य प्रकृतियों में मंद अनुभाग पड़ा। हाँ, मेरे ख्याल से ये जो ऊपर वाली लाइन है, वह अनुभाग आना चाहिए इसमें। इस अध्याय के 10 से 27 तक के सूत्रों में कर्म के आश्रय का जो कथन किया है, वह अनुभाग संबंधी नियम बताता है ना। और देखेंगे इसको दूसरे ग्रंथों में। जैसे किसी पुरुष के दान देने के भाव में किसी ने अंतराय किया, किसी का दान देने का भाव हुआ, उसने बोला कि अरे क्या करना है, उस मंदिर में तो पहले ही लाखों रुपए आते हैं, वहां क्यों दे रहे हो दान, वहां वहां मत दो दान, और देखना फिर बाद में देखना, अभी रुक जाओ, अभी मत दो दान। अंतराय किया, तो उसके क्या हुआ, कर्मों का आश्रय हुआ। तो वह जो आश्रय हुआ वह 7 कर्मों में बट गया, तथापि उस समय दानांतराय कर्म में अधिक अनुभाग पड़ा। अनुभाग मतलब पता है ना सबको, फल देने की शक्ति। 4 चीजें होती है, बंध के 4 भेद हैं। किसको पता है बंध के 4 भेद कौन से हैं? नंदिता जी। बंध के 4 भेद। मतलब 4 तरीके से बंद होता है। अपन ने स्टार्टिंग में ही आश्रय अधिकार के स्टार्टिंग में ही वो 4 चीजें ली थी, और उसका एक नाम ये अनुभाग है, एक भेद अनुभाग है। तो बाकी के 3 भेद कौन से हैं? नहीं याद आ रहा। चलिए अभिलाषा जी बोलिए। दीदी स्थिति, प्रदेश, अनुभाग, औ- और एक और है दीदी, स्थिति, प्रदेश, अनुभाग, कुंद प्रभा। और हाँ, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। हाँ, प्रकृति, प्रकृति प्रदेश, स्थिति और अनुभाग, ये 4 प्रकार से बंध हम्म, होते हैं। तो उसमें हमने देखा था ना कि कौन से कर्म, तो ये प्रकृति, प्रदेश मतलब वो आत्म प्रदेशों से एक क्षेत्रावगाह हुए, स्थिति मतलब वो कब तक टिकेंगे वो कर्म, और अनुभाग उनकी फल देने की सामर्थ्य कितनी है। ये 4 चीजों में बटे हुए हैं। कोई भी जब कर्म का आश्रय होता है, तो वो 4 चीजों में होता है, कि वो आए तो हैं पर वो कब तक टिकेंगे, तो ये स्थिति में आ जाएगा। आए तो हैं पर इनके फल देने की सामर्थ्य कितनी है, खूब ज्यादा फल दे रहे हैं कि कम फल दे रहे हैं, ऐसा, तो ये अनुभाग कहलाता है। फल देने की सामर्थ्य अनुभाग कहलाता है। और यहाँ पर अनुभाग का विशेष दिया है अर्थ, मतलब विशेष महत्व है इस आश्रय अधिकार में। क्यों? क्योंकि जैसे किसी ने दान देने में अंतराय किया, तो उसके दानांतराय कर्म का आश्रय तो हुआ, लेकिन बाकी के 7 कर्मों का भी आश्रय हुआ। पर क्या हुआ कि इसलिए यहाँ पर ऐसा बोला है कि उसके दानांतराय कर्म का आश्रय हुआ, क्योंकि उसके अंतराय कर्म में विशेष अनुभाग पड़ गया, क्योंकि उसने अंतराय डाला था ना दान में। तो उसका अनुभाग मतलब उसके अंतराय कर्म जो है उसकी फल देने की सामर्थ्य अधिक रही उस समय, मतलब इतना तीव्र वाला बंधाव कि उसके फल देने की सामर्थ्य अधिक, मतलब उदय में अधिक आएगी। अब देखिए उपसंहार पढ़िए, नेहा जी। पेज यह नंबर। आश्रव अधिकार। हाँ बोलिए। हाँ, यह आश्रव अधिकार है जो कषाय सहित योग होता है, वह आश्रव का कारण है। उसे सांप्रायिक आश्रव कहते हैं। कषाय शब्द में मिथ्यात्व, अवृत्ति और कषाय, इन तीनों का समावेश हो जाता है। इसलिए अध्यात्म शास्त्रों में मिथ्यात्व, अवृत्ति, कषाय
तथा योग को आश्रव का भेद गिना जाता है। यदि उन भेदों को बाह्य रूप से स्वीकार करें और अंतरंग में उन भावों की जाति की यथार्थ पहचान ना करें तो वह मिथ्या दृष्टि है और उसके आश्रव होता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी आवाज में आपने पढ़ा। देखिए, ये आश्रव अधिकार है। जो कषाय सहित योग होता है वह आश्रव का कारण है, उसे सांप्रदायिक आश्रव कहते हैं। कौन से सूत्र में आया था? सबको ध्यान आ गई होगी ये वाली बात तो। आ गई? क्यों? अच्छा, अर्चना जी, हाँ गर्दन हिला रही, बोलिए अर्चना जी, कौन से सूत्र जी में आया था? पहले सूत्र में, छठी अध्याय पहले सूत्र में, काय सूत्र वांग में? मन कर्म योग। नहीं नहीं, काय वांग मन, अरे आश्रम वाली अभी जो बात सांप्रायिक, नहीं हो। सांप्रदायिक दूसरे तीसरे आश्रम में आया है। हाँ, सांप्रायिक, सुषमा जी, सांप्रायिक। दूसरी क्या हो गया? चलिए, और कोई? हाँ, नंदिता जी बोलिए। ये फोर्थ वाले में आया था, स कषाया कषायोः सांप्रदायिके र्या पथयो। कौन सा नंबर का सूत्र है? फोर्थ फोर्थ, हाँ, चौथा चौथा। अच्छा, फोर्थ नंबर के सूत्र में, ठीक है। सांप्रदायिक केर्या पथयो, दो भाग, दो देखे थे ना हमने। एक आश्रव दो प्रकार का, सांप्रदायिक आश्रव और इर्यापत आश्रव। अब यहाँ पर जो बता रहे हैं वो सांप्रदायिक आश्रव है। कौन सा? क्योंकि ये कषाय सहित योग है, इसमें कषाय भी है और योग भी है, तो ये सांप्रदायिक आश्रम है। और जो कषाय रहित होता है, योग होता है कषाय रहित योग, वह इर्यापत आश्रम होता है। हमने देखा था ना, वो इर्यापत मतलब केवल आकर खिर गया, उससे बंद नहीं होता है, तो वह कषाय रहित योग के होता है। कषाय शब्द में मिथ्यात्व, अविरति और कषाय, इन तीनों का समावेश हो जाता है। मिथ्या, अविरति, अरु, कषाय, परमाद सहित उपयोगा, ये आता है ना। तो इसमें जब कषाय लेंगे तो पिछले पूरे आ जाएंगे, मिथ्यात्व भी, अविरति भी और कषाय भी। इसलिए अध्यात्म शास्त्रों में मिथ्यात्व, अविरति, कषाय तथा योग को आश्रव का भेद गिना जाता है। मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग ये आश्रव के भेद हैं, ऐसा बताया है। यदि उन भेदों को बाह्य रूप से स्वीकार करे और अंतरंग में उन भावों की जाति की यथार्थ पहचान न करें तो वह मिथ्या दृष्टि है और उसके आश्रव होता है। केवल भाई भाई स्वीकार कर लिया कि हाँ ऐसे भेद है, और अंतरंग में उन भावों की जाति ही नहीं पहचाने कि मिथ्यात्व क्या होता है, अविरति क्या होती है, कषाय क्या होता है, यही नहीं समझे, तो क्या होगा? वह जीव मिथ्या दृष्टि है। बाहर शब्द बोलने से क्या होगा, है ना, उससे तो कुछ अर्थ समझ में नहीं आएगा, लेकिन उसका अर्थ समझकर उसको ग्रहण करे और उसकी सच्ची पहचान करे, तभी काम हो सकता है। अगला पॉइंट पढ़िए दमिता जी। जय जिनेन्द्र जी। योग को आश्रव का कारण कहकर योग के उपविभाग करके सकषाय योग और अकषाय योगों को आश्रव का कारण कहा है, और 25 प्रकार की विकारी क्रिया और उसका पर के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध कैसा है यह भी बताया गया है। ये भी उसी चौथे सूत्र में स कषाया कषायो ये आया था ना। तो योग को आश्रव का कारण कहकर योग के उपविभाग करके सकषाय योग और अकषाय योग को आश्रव का कारण कहा। दोनों ही आश्रव के कारण है, पर उसके और भेद कर दिए। और 25 प्रकार की विकारी क्रिया ये भी हमने पढ़ी है, 25 प्रकार की विकारी क्रिया ध्यान होगी सबको। और उसका पर के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध कैसा है यह भी बताया गया है। ये भी पूरा सारी चर्चा हमारी जो चल चुकी है उसी को यहाँ पर शॉर्ट में बता रहे हैं उपसंहार में। ठीक है, तीसरा पॉइंट पढ़िए रेखा। अज्ञानी जीवों के जो जल्दी पढ़िए, क्या हो गया? अज्ञानी जीवों के जो राग द्वेष मोह रूप आश्रय भाव है, उनके नाश करने की तो उसे चिंता नहीं, और वाह्य क्रिया तथा वाह्य निमित्तों को दूर करने का यह जीव उपाय करता है, परंतु इसके मिटने से कहीं आश्रम नहीं मिटते। दृष्टांत, द्रव्यलिंगी मुनि अन्य कुदेवादि की सेवा नहीं करता, हिंसा तथा विषय में प्रवृत्ति नहीं करता, क्रोधादि नहीं करता, तथा
मन वचन काय को रोकने का भाव करता है, तो भी उनके मिथ्यात्वादी 4 आश्रम होते हैं। पुनश्च ये कार्य वे कपट से भी नहीं करते, क्योंकि यदि कपट से करें तो वह ग्रेवेक तक कैसे पहुंचे। इससे यह सिद्ध होता है कि जो शारीरिक वाय शरीराधिक क्रिया है वह आश्रम नहीं है, किंतु अंतरंग अभिप्राय में जो मिथ्यात्वादी रागादिक भाव है वही आश्रम है। जो जीव उसे नहीं पहचानता उस जीव के आश्रम तत्व का यथार्थ श्रद्धा नहीं है। हाँ देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, थोड़ा सा समझना है इसको, आ, ध्यान से समझना चाहिए इसको, महत्वपूर्ण बात है। देखिए, अज्ञानी जीवों के जो राग द्वेष मोह रूप आश्रव भाव है, उनके नाश करने की तो उसे चिंता नहीं है, और बाह्य क्रिया तथा बाह्य निमित्तों को दूर करने का यह जीव उपाय करता है, परंतु उसके मिटने से कहीं आश्रव नहीं मिटते। है ना? हम क्या समझते हैं कि जो राग द्वेष, मतलब उसको राग द्वेष और मोह है उसकी तरफ तो ध्यान नहीं देते। हम क्या करते हैं, पहले तो बाह्य क्रिया कितना छोड़ दिया हमने, कितना परिग्रह का त्याग किया कि नहीं, हमने तो 100 साड़ी तक का ही परिग्रह रखा है। अरे हमने तो 50 तक का ही रखा है परिग्रह। मंदिर में भी मिलते हैं एक दूसरे से साधन में, तो यही बात करते हैं कि हमने तो 10 लक्षण में 10 साड़ी का ही नियम रखा है, बस परिग्रह का त्याग कर दिया है हमने। है ना? अब हिंसा नहीं कर रहे हैं, हमने बिल्कुल पानी में घर के एक एक नल में छन्ना लगा रखा है, हिंसा नहीं करते हैं। झूठ बोलने का तो सवाल ही नहीं, चोरी करने का भी सवाल ही नहीं, मन में भाव भी नहीं लाते हैं, कुशील है ही नहीं। और परिग्रह का हमने बहुत सीमित कर दिया है परिग्रह। तो बहुत धर्मात्मा है हम, तो अपने आप को अंदर में धर्मात्मा मानकर बैठते हैं। और दूसरा कोई जो परिग्रह का त्याग नहीं करे उसको हीन दृष्टि से देखते हैं, अरे वो क्या है, वो तो पूरा खूब 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 खरीदती है, इतनी साड़ियां हैं तब भी और खरीदती है, खूब परिग्रह का भाव है उनको, खूब हिंसा, खूब झूठ बोलती है वो तो, उसको हीन दृष्टि से देखते हैं। तो ये त्याग करने का भाव, ये नहीं कह रहे हैं यहाँ पर, हमेशा ध्यान रखना, छल ग्रहण नहीं करना है। यहाँ पर ये नहीं कह रहे हैं कि जो झूठ बोलता है वो अच्छा है, जो झूठ नहीं बोलता है वो बुरा है, ये नहीं कह रहे हैं यहाँ पर। और वह धर्म नहीं है, यहाँ पर ये बात बता रहे हैं। बाह्य क्रिया तथा बाह्य निमित्तों को दूर करने का यह जीव उपाय करता है, परंतु इसके मिटने से कहीं आश्रव नहीं मिटते। बिल्कुल परिग्रह रहित हो जाओ आप, पर उससे आश्रव नहीं जाएगा आपका। देखो दृष्टांत दिया है थोड़ा सा, समझ लीजिए आप, कड़क दृष्टांत दिया है ना? हर किसी के पचने में नहीं आता ये दृष्टांत, ऐसा दिया है। द्रविलिंगी मुनि अन्य कुदेवादिक की सेवा नहीं करता। देखो कितने सारे गुण हैं वो सब बता रहे हैं यहाँ पर। द्रविलिंगी मुनि अन्य कुदेवादिक की सेवा नहीं करता, सपने में भी कुदेवादिक की सेवा नहीं करेगा वो। हिंसा तथा विषय में प्रवृत्ति नहीं करता, हिंसा भी नहीं करता, क्योंकि 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करते हैं द्रविलिंगी मुनि तो। हम भी उनको अष्टद्रव्य से पूजा करते हैं, क्यों? क्योंकि वो परम अहिंसक, अहिंसा व्रत के धारी होते हैं। तो हिंसा नहीं करते, विषय में प्रवृत्ति नहीं करते, पंचेंद्रिय के विषयों में उनकी कोई प्रवृत्ति नहीं होती, क्रोध नहीं करते। क्रोध के लिए तो जिनवाणी में ऐसा आया है कि मुनिराज ध्यान कर रहे हैं और उनकी स्किन पूरी काट दो चाकू से, और उसमें नमक मिर्ची भर दो, हाथ में ऐसा लो यहां से चीरा लगाओ और उसमें नमक मिर्ची भर दो खूब सारे, तो उनको कितनी चिरमराहट होगी, लेकिन इतने पर भी वो उनकी आंख की कोर लाल भी नहीं होगी। इतने मंद कषाय होंगे वो, बिल्कुल कषाय नहीं करेंगे। तो कषाय, देखो हिंसा, क्रोधाधिक नहीं करता, इतना होने पर भी क्रोध नहीं करते। मन वचन काय को रोकने के भाव करते हैं कि मेरा मन स्थिर रहे, मेरे वचन हित मित प्रिय वचन बोलूं, ऐसे ही भाव रहते हैं उनके। तो भी उसके मिथ्यात्वादिक 4 आश्रव होते हैं। कौन से 4 आश्रव? मिथ्यात्वादिक मतलब मिथ्यात्व, और ऊपर जो बताया ना देखो, मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग, ये चारों आश्रम उनके चलते हैं। इतना करने पर भी, अच्छा इतना ही नहीं, और देखो वे ये कार्य वे कपट से भी नहीं करते, उनके मन में कोई कपट हो इससे वो ये ऐसे करें कि हिंसा नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, चोरी नहीं करेंगे, कोई कपट से ऐसा कर रहे हैं वो, ऐसा भी नहीं। क्योंकि यदि कपट से करे तो वो ग्रेवेक तक कैसे पहुंचे?
कपट रहित भाव है, तभी तो वो स्वर्ग में जा रहे हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि जो बाह्य शरीर आदि की क्रिया है वह आश्रव नहीं है, किंतु अंतरंग अभिप्राय में जो मिथ्यात्वादिक रागादिक भाव है वही आश्रव है। ये थोड़ी सी कठिन बात, इतना सब बोलो, हम जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारे तो कोई एक सुई भी चुभा दे ना जरा सी, उसमें ही हम नाराज हो जाते हैं, उससे खूब गुस्सा कर लेते हैं। और उन मुनिराज को इतना सारा उपसर्ग हो और वो उफ तक नहीं करते, इतने होने पर भी उनके चार कषायों का आश्रव है, मिथ्यात्व और अविरति, प्रमाद और कषाय, इन सब का आश्रव चल रहा है उनको। वो संसार मार्ग में, मुक्ति मार्ग में नहीं है। गजब की बात है। इससे यह सिद्ध होता है कि जो बाह्य शरीर आदि की क्रिया है वो आश्रव नहीं। अच्छा, मन में भी नहीं है उनके, मन में भी ऐसे भाव नहीं है कि मुझे किसी का छल करना है या मुझे झूठ बोलना है। मन में भी अच्छे भाव है उनके, बहुत मंद कषाय परिणाम है, लेकिन फिर भी उनके इनका आश्रव हो रहा है, चार आश्रव हो रहे हैं उनके। क्यों? क्योंकि अंतरंग में अभिप्राय में जो मिथ्यात्वादिक रागादिक भाव है वही आश्रव है। अभिप्राय, क्रिया, परिणाम और अभिप्राय, तीन चीजें होती हैं, और उसमें अभिप्राय में उनके मिथ्यात्व है। अभिप्राय में उनकी ये श्रद्धा नहीं हुई है, श्रद्धान ऐसा नहीं हुआ है उनके कि मैं तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्म तत्व हूं, ये शरीर है वह मैं नहीं हूं, ये तो शरीर में हो रहा है सब जो कुछ भी हो रहा है, ऐसा उनका अंदर में परिणाम नहीं है। मतलब अभिप्राय में से मिथ्यात्व नहीं गया उनके, शरीर में से आत्मबुद्धि नहीं गई है उनकी, राग में से आत्मबुद्धि नहीं गई है, इसलिए उनके आश्रव निरंतर चल रहा है। जो जीव उसे नहीं पहचानता उस जीव के आश्रव तत्व का यथार्थ श्रद्धा नहीं है, इसलिए उनके भी आश्रव तत्व का यथार्थ श्रद्धा नहीं होता। कोई प्रश्न है किसी का? अर्चना जी। जी पढ़ने के लिए क्या? पढ़ने के लिए। अच्छा, डाउन कर लीजिए आप हैंड। सरिता दीदी, जी। ये जो है इसमें है कि जो क्या बोलते हैं, इससे यह सिद्ध होता है कि जो बाह्य शरीर आदि की क्रिया है वह आश्रव नहीं है। तो जो शरीर की बाह्य क्रियाएं हैं, तो यानी जो अपन पुण्य क्रियाएं करते हैं ना, जैसे आपने कहा द्रव्यलिंगी मुनिराज है, तप कर रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं, माने पांचों पापों की विरक्ति है, माने त्याग है। हाँ, और कहना चाहिए कि पूरे अणु महाव्रत को धारण किए हुए हैं, तो बाह्य शरीर आदि की क्रिया यही कहलाएगी ना, जो महाव्रत धारण किए हैं। वो मुनिराज की अपेक्षा से शरीर आदि की क्रिया जो और महाव्रत धारण, श्रावक की अपेक्षा से श्रावक के योग्य जो कार्य है वो उसकी क्रिया। जैसे जैसे अनुव्रतों का पालन करना, ये सब। जैसे पंचम गुण स्थान वर्ती है, भूमिका के योग्य सबका लगा लेना। पंचम गुण स्थान वर्ती तो महाव्रत का पालन नहीं करेगा, अणुव्रत का पालन करेगा, लेकिन अणुव्रत का पालन भी कर रहा है तब भी वह शरीर आश्रित क्रिया है। यदि वह मिथ्यात्व सहित है तो उसका